आज की खबरें प्रेजेंटेड बाय आयरिश टावर सिमलगैर बाजार पिथौरागढ़। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सिक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएच टीवी। आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अंक में हम आपको सुर्खियों के अलावा दो बड़ी खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह नगर पिथौरागढ़ में विधायक मयूख मेहर द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर अब पक्ष विपक्ष की तरफ से जुबानी जंग शुरू हो गई है। आज बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने विधायक मयूख मेहर को भ्रष्ट नेता तक कह दिया, तो वहीं युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव ऋषेंद्र मेहर ने बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी को नौसिखिया छुट भैया नेता कह दिया। आखिर क्या कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, दिखाएंगे आज के इसी अंक में। दूसरी बड़ी खबर आपको दिखाएंगे पिथौरागढ़ महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव को लेकर। आखिर किन मुद्दों के साथ छात्र नेता चुनावी मैदान में उतरे हैं, सुनाएंगे सबकी बातें। लेकिन सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हवाई सेवा शुरू करने, बेस हॉस्पिटल संचालित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर का कलेक्ट्रेट में अनिश्चितकालीन धरना आज भी रहा जारी। जिला प्रधान संगठन के अध्यक्ष श्याम सुंदर सिंह सोन के नेतृत्व में आज ग्राम प्रधानों ने भी विधायक के धरने को दिया अपना समर्थन। प्रशासन बहरा होगा, उनको भी सरकार तक पहुँचाना पड़ेगा, क्योंकि ये मुद्दे आज हमारे मुद्दे निकल के दिन आपके बच्चों के भी मुद्दे हो सकते हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने आज भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में की प्रेस वार्ता। कहा, डबल इंजन की सरकार में राज्य में हो रहा है काफी विकास। केंद्र में जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की सरकार, उन सरकारों की जो कार्य योजना है उससे हमारे प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है। कजाकिस्तान में आयोजित जूनियर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पिथौरागढ़ जनपद के ब्रजेश टमटा ने जीता भारत के लिए स्वर्ण पदक। ब्रजेश टमटा पिथौरागढ़ जनपद के जगतड़ निवासी हैं और एशियन स्कूल पिथौरागढ़ में 11वीं के छात्र हैं। उनकी इस उपलब्धि से खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। जनपद पिथौरागढ़ में युवा कल्याण विभाग द्वारा संचालित खेल महाकुंभ 2023-24 के आयोजन को लेकर मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। प्रतियोगिता अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 तीन स्तरों में आयोजित होगी। न्याय पंचायत स्तर पर आगामी 21 नवंबर से, ब्लॉक स्तर पर 28 नवंबर तथा जिला स्तर पर 12 दिसंबर से आयोजन होगा। हवाई सेवा शुरू करने, बेस हॉस्पिटल संचालित करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर पिथौरागढ़ से कांग्रेस विधायक मयूख मेहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष गिरीश जोशी ने धरने को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है और कांग्रेस नेता ऋषेंद्र मेहर ने किस तरह पलटवार किया, सुनिए दोनों को। नहीं, सबसे पहले तो हम ये बात कहना चाह रहे हैं मयूख मेहर जी से। वो इस पिथौरागढ़ जिले में जनप्रतिनिधियों में सबसे भ्रष्ट नेता है। जिला पंचायत की बिल्डिंग उन्होंने 5 साल कब्जा करके बैठे हुए हैं। वो किस हैसियत से जिला पंचायत की बिल्डिंग में अपना ऑफिस संचालित करना है, ये तो हम प्रश्न करना चाहते हैं। साथ ही ये है कि वो इन आंदोलनों के माध्यम से वो अपने अवैध क्रैशरों को और अन्य काम धंधों को वो कराना चाहते हैं और प्रशासन को और अधिकारियों को दबाव में लेना चाहते हैं। उनका जो धरना है पब्लिक जानती है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। हवाई सेवा और जो बेस अस्पताल का मुद्दा है कि उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है अपनी पुष्कर धामी जी की, वो बहुत गंभीर है। वो जल्द से जल्द जितना प्रयास किया जाएगा वो जल्द से जल्द शुरू की जाएगी, क्योंकि हमारी सरकार की प्राथमिकता में यही है, क्योंकि हवाई सेवा भी शुरू हो और बेस अस्पताल का भी संचालन हो, मेडिकल कॉलेज का काम चल रहा है। हमारी सरकार कहीं से कहीं तक कोई भी पिथौरागढ़ के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी का दौरा हुआ, प्रधानमंत्री के दौरे को किस प्रकार से पब्लिक ने अप्रिशिएट किया। उसी से पीड़ित होकर ये विधायक ऐसा माहौल बना रहे हैं कि किस प्रकार पूरी जनता उमड़ घुमड़ कर प्रधानमंत्री जी को मिलने आई, तो उससे परेशान होकर ये विधायक जी मयूख मेहर जी ये धरने का ड्रामा कर रहे हैं, बस उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। देखिए, पहले तो मैं तमाम जो हमारी जनता है, जिन तक ये आवाज़ पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, मैं उनको ये बताऊं कि ये धरना पिथौरागढ़ के हर आवाम का है और जिस तरीके से इस धरने पे तमाम संगठन, सामाजिक हों, गैर राजनीतिक हों, मैं तो कहूँगा राजनीतिक संगठन भी यहाँ पे खुल के समर्थन के लिए आ रहे हैं। व्यापार मंडल आ रहा है, टैक्सी यूनियन आ रहा है, पेंशनर्स एसोसिएशन आ रहा है, वरिष्ठ जन आ रहे हैं, कर्मचारी संगठन यहाँ पे आ रहे हैं, ग्राम प्रधान संगठन यहाँ पे आ रहे हैं।
तमाम जितने भी ज़िले के हों या नगर के हों, सामाजिक गैर सामाजिक संगठन यहाँ पे समर्थन में आ रहे हैं। और इससे मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार जो है या उनके लोग जो हैं वो बौखला गए कि कोई नौसिखिया, मैं नौसिखिया इसलिए कहूँगा, और भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रदेश के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप जिसको भी पद देते हैं उनको पहले ये उनके लिए एक टीचर रखिए, ट्यूटर रखिए कि उनको समझाएं कि क्या बाइट देनी है, मीडिया के सामने क्या बात करनी है, सामाजिक आप अगर दायित्व आपके पास है तो किस तरीके से आपने बातें रखनी है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मांगे हैं ये पिथौरागढ़ के लोगों की मांगे हैं, और आज भाजपा की बौखलाहट मुझे नहीं लग रहा है कि भाई उनके मन में क्या है। क्या वो पिथौरागढ़ में हवाई सेवा नहीं चाहते हैं देना? क्या वो पिथौरागढ़ को या पिथौरागढ़ के लोगों के लिए बेस अस्पताल सुचारू करना नहीं चाहते हैं? क्या उनकी मन में यही है कि भाई पीड़ित जो है, जो बीमार है, हमारी प्रसव पीड़ा से बहन गुजरती है, वो यहाँ से रेफ़र होकर जाएँ, रास्ते में उनकी जान जाए, बेस अस्पताल सही नहीं करना चाहते हो? भाई आखिर आप चाहते क्या हैं? अगर आपका ध्येय ये है कि भाई आप पिथौरागढ़ में विकास नहीं करना चाहते हैं, हवाई सेवा शुरू नहीं करना चाहते हो, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपकी एक्सेप्टेंस को हम मान लेंगे। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, मैं आवाम से भी ये कहना चाहूँगा और मैं चेतावनी देना चाहूँगा, भाजपा के जो नेता, जो छुटभैया नेता आज जिस तरीके की यहाँ पे गलत बयानबाजी कर रहे हैं कि बहुत जल्द पिथौरागढ़ की जनता, जो आम जनता है, वो इन अपनी मांगों को लेके, हवाई सेवा, बेस अस्पताल, अपनी ज्वलंत मुद्दों को लेके अगर आपने जल्द इनका हल नहीं किया तो मुझे ये अंडरकरंट में देख रहा हूँ लोगों पे कि लोग आपके घरों को जो है घेराव करेंगे, आपके घर में पत्थरबाजी करेंगे लोग, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो, लेकिन हवाई सेवा शुरू हो, कोई भी सत्ता में बैठे, हवाई सेवा, बेस अस्पताल शुरू हो। और इस मांग का अगर आप ऐसे समर्थन नहीं करेंगे तो इसका खामियाजा आपको अभी 2024 में जो निकाय के चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, लोकसभा के चुनाव होंगे, उसमें दिख जाएगा। मोदी का जो ये दौरा का आप ढिढोरा पीट रहे हो, मोदी जी यहाँ पे आए लेकिन एक बार भी उन्होंने पिथौरागढ़ का नाम नहीं लिया, केवल वो अपना घूमने आए, घूम के चले गए। 8 बजे सुबह से लेकर रात 8 बजे तक आपने हमारे लोगों को, बच्चों को तपती धूप में खड़ा कर दिया, महिलाओं को परेशान कर दिया। उसका जवाब आपको बहुत जल्द जनता देगी। आइए अब आपको दिखाते हैं LSM PG कॉलेज पिथौरागढ़, जिसे अब LSM कैंपस कहते हैं। यहाँ आगामी 7 नवंबर को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर किस तरह छात्र छात्राएं चुनावी रंग में रंग चुके हैं। आखिर चुनावी मैदान में उतरे छात्रों के मुद्दे क्या हैं, सुनिए उनकी ही जुबानी। अध्यक्ष कैसा हो, अनिल खड़ायत जैसा हो, और अध्यक्ष कैसा हो, अनिल खड़ायत जैसा हो। मैं अनिल सिंह खड़ायत इस बार अध्यक्ष की तैयारी कर रहा हूँ। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो मैं इस बार चाह रहा हूँ कि वो पूरे हों। मेन है कैंपस। मैं कैंपस के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। बहुत से साथियों का जो है फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है, मैं उसके विरोध में खड़ा हुआ हूँ। मुझे पता है कि मैं भी एक रूम पे रहता हूँ, मुझे पता है कि लोगों का घर का गुजारा कैसे होता है। तो इन सारे मुद्दे ऐसे हैं कि इनको पूरा करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ इस बार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। मेरा शुभ नाम पीयूष उप्रेती है। परसों हम BSc की क्लास में गए थे, वहाँ 350 बच्चे थे और उनके बैठने की व्यवस्था नहीं थी। बच्चे ज़मीन में बैठकर क्लास पढ़ रहे थे। लेकिन हमारा पूर्व जो छात्र संघ था वो क्या कर रहा है, हम तो ये पूछना चाहेंगे। पुराना जो छात्र संघ अध्यक्ष था वो क्या कर रहा है? पुराना छात्र संघ अध्यक्ष ना फर्नीचर की व्यवस्था, ना हमारे कॉलेज के शौचालय सुधरे हुए हैं, ना हमारे कॉलेज में पानी की व्यवस्था है। तो हम इन मुद्दों पर काम करें। की कुर्सी डाल रही है, कपिल जान बोल रही है। कविंद्र चंद। अभी जो कॉलेज में चल रहा है ये रिजल्ट से रिलेटेड चल रहा है। आप अभी देख सकते हो जितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं इनके रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। हमारी यूनिवर्सिटी है जो शोभन सिंह जी ना, बहुत पिछड़ी चल रही है, बहुत पीछे चल रही है। इसको थोड़ा सा और जल्दी काम करने की ज़रूरत है और सफाई से काम करने की ज़रूरत है। इतना ढीला ढाला काम हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं चलेगा। जबकि नई यूनिवर्सिटी है, इसको और तरोताज़गी से काम करना चाहिए था, लेकिन ये यूनिवर्सिटी उस तरीके से काम नहीं कर पा रही है। और जब ये रिजल्ट से रिलेटेड, एग्जामिनेशन से रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, इन सारी समस्याओं को लेकर हम आगे को आएंगे और इसमें काम करेंगे और इसमें बिल्कुल सुधार करेंगे। मेरा नाम नितेश उपरारी है और मैं इस बार संयुक्त सचिव पद के हेतु उम्मीदवारी कर रहा हूँ। तो मेरी यह सबसे बड़ी मांग है कि यहाँ पिछले वर्ष से ही सबसे मुख्य जो यहाँ कमी है शौचालय और फीस की, और ये मुद्दे तो सभी लोग उठाते हैं लेकिन इसमें आज तक किसी ने काम नहीं करा है। तो मैं इसको सबसे मुख्य मुद्दा उठाऊंगा और आगे लेके जाऊंगा।
और जैसे लोग सभी पैम्पलेट छपवा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं कि प्राकृतिक चीज़ों से अपना प्रचार कर रहे हैं। कोई जीतेगा, योगेश धामी जीतेगा, मच गया शोर, योगेश धामी जीत गया। जी नमस्कार, मेरा नाम योगेश सिंह धामी, मैं बीए प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। इस बार मैं छात्र संघ कोषाध्यक्ष की दावेदारी कर रहा हूँ। जैसे कि महाविद्यालय में अभी आप देख रहे हैं कि चुनाव का माहौल है, तो कितनी अराजकता का माहौल फैल रहा है। हमारी बहनें आती है, भाई आते हैं, अभी यहाँ ना पुलिस प्रशासन है, ना विद्यालय प्रशासन ने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है तो इसके जिम्मेदार कौन? और दूसरी एक मेन बात, भले चुनाव का टाइम हो या वैसे, महाविद्यालय में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होना चाहिए। आई कार्ड चेक होने के बाद ही प्रॉपर वो कॉलेज के अंदर आए, क्योंकि हमने यहाँ पढ़ाई का माहौल बनाना है, नेतागिरी का अड्डा नहीं। और छात्र संघ चुनाव को छात्रों तक ही सीमित रखना चाहिए, ना कि कोई बाहरी नेता आता है। और अपना नेता कैसा हो? मुकेश कुमार जैसा हो। नमस्कार, मेरा शुभ नाम मुकेश कुमार है। मैं बीए 5th सेम का छात्र हूँ। आज इस बार मैं महासचिव पद में उम्मीदवारी कर रहा हूँ। पिछले बार से हमें पता है कि यहाँ कैंपस बनाया गया है, लेकिन कोई शासनादेश नहीं आया है। हम कैंपस के खिलाफ भी लड़ेंगे। और जो हमारे महाविद्यालय में अनेक समस्याएं हैं, जैसे यहाँ चेयरें नहीं हैं, बच्चों के बैठने के लिए बेंचेज नहीं हैं, और इस महाविद्यालय में आप देख लीजिए, अभी जनरेटर शुल्क लेते हैं। अभी हमारे मुख्य वन के अंदर आज लाइट की कटौती है, लेकिन महाविद्यालय में जनरेटर शुल्क लेने के बाद भी इस महाविद्यालय में लाइट नहीं है। हम बहुत से तमाम ऐसे मुद्दे लेके आए हैं जो छात्र छात्राओं के हित के लिए है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सिद्धार्थ उपाध्याय, अरे उपाध्यक्ष, सिद्धार्थ उपाध्याय। मेरा शुभ नाम है सिद्धार्थ सिस्तार। मैं इस बार उपाध्यक्ष पद हेतु की दावेदारी कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरे कॉलेज में हर जगह पे पानी की प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए भी सिर्फ एक वॉशरूम है, और इतना बड़ा कॉलेज है तो गर्ल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस बार इन्होंने कैंपस बनाया, लेकिन वैसी कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं की है। जैसे पहले था सेम वैसे ही कॉलेज है। इस बार कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, और इसलिए मैं इस सब के लिए, और इस बार टीचरों की भी बहुत कमी हो गई। ईशा भंडारी, छात्रा उपाध्यक्ष के लिए हम किसी से बड़े वादे नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले बार के छात्र नेताओं ने भी बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, वोट मांगा था। और हम इस बार बस जितना हमसे हो पाएगा छात्रों के लिए या हमारी बहनों के लिए। मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी इतने सालों से कॉलेज जा रही हूँ, लेकिन आज तक यहाँ के वॉशरूम मैंने यूज़ नहीं किए। मैं सबसे पहले यही चाहूँगी कि वॉशरूम और पानी की समस्या सबसे पहले ख़त्म हो हमारे कॉलेज से। मैं प्रिया धामी हूँ, मैं बीएससी 1st सेम की स्टूडेंट हूँ। मैं ज़्यादा वादे नहीं करूँगी, बस आई जस्ट वांट चेंज द हिस्ट्री ऑफ दिस कॉलेज। कोषाध्यक्ष पद के लिए हूँ। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।